हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जो चीज़ें ना हमें स्कूल में सिखाई जाती है ना हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमें बताई जाती है, क्योंकि उन्हें खुद यह पता नहीं होता है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपके लिए अमीर बनना और एक कंफर्टेबल लाइफ जीना 100% गारंटीड है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे इस सवाल का जवाब देना। इमेजिन कीजिए 3 दोस्त है, तीनों 20 साल के हैं और अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं और तीनों को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाता है। तो सबसे पहला दोस्त है रॉकी। रॉकी ने काफी कम उम्र में द रिचेस्ट मैन इन बैबलॉन बुक रीड कर ली थी। इस बुक में पे योरसेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ऑथर ने यह सजेस्ट किया है कि अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को पे करना पड़ेगा। मतलब जैसे आपको सैलरी मिलती है तो आपके शॉपिंग के बिल पे करने से पहले सबसे पहले आपको अपने आप को पे करना पड़ेगा अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो रॉकी इस बात को काफी सीरियसली लेता है। वो जल्द से जल्द इस रैट रेस से बहुत जल्दी बाहर पड़ना चाहता था और बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाए, और इस चीज के लिए उसने एक इंडेक्स फंड में SIP सेट कर लिया। और SIP की वजह से उसकी सैलरी में हर महीने 20,000 रुपीज जाया करते थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में उसके प्लान के मुताबिक। और 20,000 रुपीज उसके सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। उसकी वजह से शुरुआत में उसके लिए यह काम काफी मुश्किल रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट उसकी पूरी सैलरी SIP में जा रही थी। लेकिन उसको बात बात पे योरसेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट याद आ रहा था, और उसको यह भी पता था कि इन केस उसको पैसों की अर्जेंट जरूरत भी पड़ गई तो वो उस SIP को कभी भी स्टॉप करके अपने पैसे विड्रॉ कर सकता था। ये कोई EMI की तरह नहीं है जिसमें आपको पैसा भरना ही पड़ता है। इसकी वजह से उसको इस SIP का इतना टेंशन नहीं था। कुछ टाइम बाद जैसे उसकी सैलरी भी इंक्रीज हुई तो वो उन एक्स्ट्रा पैसों को अपने घर के खर्चे के लिए यूज करने लगा। लेकिन उसने कभी अपनी SIP स्टॉप नहीं की और वो अपनी SIP कंटिन्यू पूरे अपने डिसिप्लिन के साथ पूरे 20s में करता रहा, एज 20 से लेकर 29 ईयर तक। तो उस हिसाब से एक साल का इन्वेस्टमेंट होता है 2,40,000 और 10 साल का होता है 24 lakhs का टोटल इन्वेस्टमेंट। और अब दूसरी तरफ होता है दूसरा दोस्त मॉन्टी, जो अपने 20s में अपनी पूरी सैलरी एंजॉय करता रहा। और फाइनली जब वो 30 साल का हुआ और उसका मैरिज के बाद उसको पता चला कि हमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, और इसीलिए वो 30 साल की उम्र में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। अब उसको पता है कि उसने लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, उस वजह से उसने रॉकी से भी डबल इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि टोटल 20 साल के लिए, जो होता है टोटल इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज का। और अब बात करते हैं तीसरा दोस्त, जिसका नाम है सनी, जो अपने 20s में अपनी पूरी सैलरी एंजॉय करता था, पर उसको खर्चा करने की इतनी आदत लग गई थी कि वो पैसे उधार लेके खर्चा करता था। और उसकी इसी आदत की वजह से वो अपने 30s में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उसके ऊपर कर्जा बहुत था और इसकी वजह से उसकी कुछ सेविंग हो ही नहीं पा रही थी। और फाइनली उसने रिटायरमेंट को देखते हुए कुछ थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, और इसकी वजह से वो 40 साल की उम्र में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। और इसीलिए सनी यहाँ पे मॉन्टी के कंपेयर में डबल ही नहीं 4 गुना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देता है। वो भी एज ऑफ 40 से वो स्टार्ट करता है आने वाले 10 सालों तक। मतलब 5 लाख की जगह पर 20 लाख रुपए अपनी पूरी 40s में। इसका मतलब उसका पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 2 करोड़ रुपीज का। अब दोस्तों तीनों एक ही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, वो है इंडेक्स फंड में, जहाँ पे उनको कंपाउंडेड 15% का ईयरली रिटर्न मिलता है। और जब तीनों 50 साल के होते हैं तब वो तीनों दोस्त मिलते हैं, और क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि तीनों की वेल्थ में कितना डिफरेंस होगा, या फिर किसके पास ज्यादा वेल्थ होगी या किसके पास कम वेल्थ होगी। तो चलिए अब रिजल्ट देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सनी का रिजल्ट, जिसने सबसे लेट शुरू किया था और जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया था। उसकी टोटल वेल्थ होती है 5.37 करोड़ और उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है 2 करोड़। तो सनी का टोटल प्रॉफिट होता है 3.37 करोड़, जो देखा जाए तो एक हिसाब से बिल्कुल भी बुरा नहीं है। लेकिन मॉन्टी, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट सनी से आधा था, यानी कि 1 करोड़ का, तो उस टोटल वेल्थ होती है 6.7 करोड़। लेकिन जिसने सबसे कम इन्वेस्ट किया था, जो भी सबसे कम टाइम के लिए, और रॉकी की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 24 लाख ही थी, उसके ऊपर रॉकी को रिटर्न मिला 10.5 करोड़ का। और अब इमेजिन करो कि रॉकी 30 साल बाद और भी इन्वेस्ट करता तो उसका पोर्टफोलियो शायद कितना बड़ा होता। अब जबकि रॉकी 30 साल की उम्र में जॉब छोड़ के फाइनेंशियली फ्री हो चुका था, तो उसने वो पैसा इंडेक्स फंड से विड्रॉ करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि उसकी नॉलेज भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी। उस वजह से उसको 15% की जगह 18% एनुअल रिटर्न मिल रहा था, वो भी कंपाउंडिंग होते हुए। तो उसकी एक्चुअल वेल्थ 10 करोड़ की नहीं बल्कि 18 करोड़ की होती है। तो उसने सारी वेल्थ क्रिएट करी सिर्फ उस छोटी सी इन्वेस्टमेंट के ऊपर।
और इतना ही नहीं, उसको उस पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर 1.5% का एनुअल डिविडेंड भी मिलता है। उस डिविडेंड का टोटल अमाउंट कैलकुलेट किया जाए तो वो होता है 27 लाख रुपीज। उस डिविडेंड अमाउंट से उसका मंथली सारा खर्चा आराम से निकल जाता है और बाकी दोनों को अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा निकालना पड़ता है अपने डेली खर्चे को पूरा करने के लिए। उस वजह से उनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू डे बाय डे थोड़ी बहुत कम होती रहती है, लेकिन रॉकी को उसके इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे को टच भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है और उस वजह से उसका पोर्टफोलियो और ज्यादा स्पीड में ग्रो करता रहता है। और इस सिंपल एग्जाम से हमें बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलती है। उसमें से सबसे पहली तो यह है कि इट्स नेवर टू लेट्स टू स्टार्ट, ये एक मिथ है, और यू ओनली लिव वंस, तो जैसा मन करता है वैसा रहो। तो ये दोनों बातें इनडायरेक्टली तो सच है, पर अगर सेकंड एंगल से देखा जाए तो क्या आप हमेशा काम करते रहना चाहते हो? क्योंकि इनकम तो टेम्पररी रहेंगी पर आपके खर्चे हमेशा रहेंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको खर्चे नहीं करने चाहिए, बस इस वीडियो के जरिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके 20s का टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग काफी ज्यादा अफेक्टेड होती है टाइम की वजह से। की वजह से जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, आपकी वेल्थ ग्रो करने के लिए उतना बेहतरीन होगा। जैसे पैसे की एक वैल्यू होती है उसी हिसाब से टाइम की भी कुछ वैल्यू होती है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग और लास्ट टॉपिक के ऊपर। जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो अपने 20s में, तब आपका पोर्टफोलियो आपको कितना % का रिटर्न दे रहा है वो ज्यादा मैटर नहीं करता। आपकी लर्निंग का ग्राफ कितना स्पीड में ऊपर जा रहा है वो ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि जितना अर्ली 20s में आप अपनी नई चीजें सीख सकते हो उतना बाकी के एज ग्रुप में सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।